बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक ब्रह्म संशय को मिटाने वाला कबीर भजन। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। सुमिरन भजन के बिना जीवन में कैसे कैसे गोता खाना पड़ेगा। तो सुनिए बहुत ही सुंदर ब्रह्म संशय को, अज्ञानता को दूर करने वाला, जीवन में ज्ञान का उजेला लाने वाला ऐसा सुंदर मार्मिक अर्थ सुने इस भजन का, और बहुत सुंदर भजन भी सुने। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। मुट्ठी बांधे गर्भ से आया, मुट्ठी बांधे गर्भ से आया। हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। जैसे मोती परतों से में, जैसे मोती परतों से के, और बेर भय झर जाओगे, भोर भय झरी जाओगे। सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। खाओगे सुमिरन बिनु गोता खाओगे। अरे जैसे हाटे लगावे हटवा, जैसे हाटे लगावे हटवा। सौदा बिनु पछूताओगे, सौदा बिनु पछुताओगे। सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। सौदा लेकर जाओगे, सौदा लेकर जाओगे। सुमिरन बिनु गोता खाओगे, सुमिरन बिनु गोता खाओगे। बहुत सुंदर भ्रम भूल को दूर करने वाला अर्थ सुने। सदगुरुदेव कहते हैं, यदि आत्मस्मरण एवं आत्म स्थिति नहीं किए तो भाव सागर में डूबोगे। तब मुट्ठी बांधकर माता के गर्भ से पैदा हुए हो, और मरते समय हाथ फैला कर चले जाओगे। जैसे
ठंडकाल की रात में ओस पड़ती है तो वनस्पतियों पर उसकी बूंदे मोती के समान सुहावनी लगती है, परंतु सुबह होने पर सूरज की गर्मी तथा हवा लगने से सूख या झड़ जाती है। वैसे जवानी युवती पुत्र धन मान प्रतिष्ठा 4 दिनों के सपने हैं, ये अनंत बिखर जाने वाले हैं। जैसे मानो व्यापारियों ने बाजार लगाया परंतु हमने उनसे अपने काम का सौदा नहीं खरीदा, तो बाजार उठ जाने पर हमारे हाथ पछतावा लगेगा। वैसे इस जवानी या स्वार्थ अवस्था में हमने सद्गुरु संतों से आत्मज्ञान का सौदा नहीं किया तो बुढ़ापा और रोग की दशा में केवल पछतावा करना पड़ेगा। अतएव कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, आत्मज्ञान एवं आत्म स्थिति का सौदा लेकर संसार को छोड़ो। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब देखिए कैसा कहते हैं, हाँ कि सुमरण बिन गोता खाओगे। यदि हम अपने जीवन में यदि सुमरण ध्यान योग साधना प्राणायाम क्रिया कलाप नहीं करेंगे और अपने कर्म धर्म को नहीं सुधारेंगे और अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति नहीं जलाएंगे तो हमें जरूर इसे भावसागर में और माँ के गर्भ में बार बार आना जाना, जन्मना मरना ये जरूर बना रहेगा। इसलिए हम मानव चोला पा करके स्मरण ध्यान करें, जो क्योंकि संसार में हमें बार बार जन्म मरण के गोते न लगाना पड़े। हाँ, तो इस भाव सागर से मुक्त होने के लिए सद्गुरु ने संबोधित करते हैं। हाँ कि चेतो मुट्ठी बांधे गर्भ से आया, यानी संसार सागर में जब जीव आता है माँ के गर्भ में जन्म धारण करता है और माँ के गर्भवास में मुट्ठी बांधे निकलता है गर्भवास से, और जब बाहर आता है तो फिर इस संसार सागर में जो है वासना में फंस करके, और जो माँ के गर्भवास में कौल करार किया था प्रभु से कि हे प्रभु इस गर्भ से नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी ही भक्ति करूँगा, भक्ति के अलावा कुछ नहीं करूँगा। तब परमात्मा गर्भ से बाहर उसे करते हैं और फिर संसार सागर में आकर के इस माया के जाल में फंस करके और सारा जीवन आपन जो है
वासना के अधीन होकर के खो देता है और फिर अंत में हाथ पसारे चला जाता है। इस संसार में आता है तो हाथ पसारे जी एक दिन चला जाता है। तो इसलिए हाथ पसारे मत जाओ, कुछ इस मुट्ठी में गठिया करके ले जाओ। हाँ, तो साहब ने कहा है कि हमें जो है अच्छी कमाई करना है। कमाई करो, काहे की कमाई करो? राम नाम की कमाई करो, अच्छे कर्म धर्म की कमाई करो, जिससे हम इस संसार सागर से जब जाएं, विदा हो, तो जरूर हम अपने अच्छे कर्म का लेखा जोखा लेकर के जाएं। अच्छे, हाँ, अच्छा बनाए जीवन में। हाँ, जैसे मोती परत ओस के, जैसे जो है ठंडी के सीजन में ओस पड़ती है चारा में, और वो मोती की तरह चमकता रहता है। जब हवा चलती है तो ढुर जाता है, गिर जाता है। हाँ, तो हो तो भोर ढुर जाएगा, और सवेरा होने पर जब हवा चली तो ढुर गया। इसी प्रकार से ये जीवन जिंदगी ये ओस के समान है। जैसे ओस का कण ढुर करके और समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार ये ओस के समान ये शरीर को पा करके ओस के समान एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है। जैसे ओस की बूंद जो है मिट्टी में झड़ करके समाप्त हो जाती है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही चेताते हैं कि चेतो। हर तरह से सदगुरु कबीर साहब ज्ञान बाण मारते हैं कि जीव चेते और चेत करके अपने रास्ता में आए। जैसे हाट लगावे हटवा सौदा बिन पछताओगे, जैसे हटवा होता है, हाट बाजार लगाने वाला हटवा होता है, हाट बाजार लगाता है और सौदा अपना बेचता है, बेचता रहता है। इसी प्रकार गुरु भी अपनी हाट बाजार लगाए हुए हैं, मठों आश्रमों में, सत्संग में, सभा में, चौराहों में और सत्संग की हाट लगाए हुए हैं। यदि हम सदगुरु का ज्ञान रूपी सत्संग रूपी सौदा, भक्ति रूपी सौदा नहीं किया तो जीवन में के अंत में हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताने का काम मत करो, चेत लो पहले ही। हाँ, कहाँ कभी सुनो भाई साधो सौदा लेकर जाओगे। अगर चेत जाओगे, कभी साहब की वाणियों को सुन करके समझ जाओगे, साधनारत हो जाओगे, तो इस संसार सागर से जरूर आप सत्य की सौदा, अच्छे कर्म धर की सौदा लेकर के संसार से चले जाओगे। हंस बन करके भवसागर से मुक्त हो जाओगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।